हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक ठाक हो सारे? खुश हो एकदम? मस्त हो? स्वस्थ हो? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और इस जीवन को बहुत अच्छे से एकदम आनंदित मोड में व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत भी करता हूँ दोस्तों। और फिर से हाजिर हूं आपके साथ किस महफिल में? करंट अफेयर की महफिल में। जैसा कि आपको पता है, हर रोजाना करंट अफेयर की क्लास आपके पास आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज है 22 मार्च और 22 मार्च की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, उसमें हम बातें करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैंने आपके लिए क्या लिखा है, मेरी बातें सुन लो पहले ध्यान से। क्या लिखा है कि अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो तो आपकी कतई भी गलती नहीं है। कतई भी गलती नहीं है अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं। लेकिन अगर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीब घर में कट रहा है तो आपकी 1000% गलती है। समझ में आई है कुछ बातें? यानी कि अगर आपके माँ बाप गरीबी में मर रहे हैं ना, तो आपकी 1000 छोड़ो, आपकी 2000 नहीं, 5000, 10,000% गलती है फिर आपकी। और अगर ऐसा ना हो तो आपके लिए जवानी में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, गरीब घर में पैदा होना कतई पाप नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हैं या आपके गरीब भी आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में कट रहा है तो आपकी 2000% गलती है। इसका मतलब आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनसंख्या में काउंट होने के लिए आए थे। ठीक है, ये जीवन तो भाई साहब एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा करने का, बहुत अच्छा कुछ बनने का, बहुत अच्छा बेस्ट पाने का एक माध्यम है। तो बहुत मेहनत किया करो, रगड़ के मेहनत किया करो दोस्तों। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी व्यापार को स्थानीय मुद्रा में करने पर सहमति व्यक्त की है? किस देश ने की है ये सहमति व्यक्त की है दोस्तों? मालदीव ने। किसने व्यक्त की है? मालदीव ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी दोस्तों ओडिशा राज्य के अंदर। कहां पर? ओडिशा के अंदर। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और ओडिशा सरकार ने चलाई थी सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना। और ओडिशा से बातें और क्या याद रख सकते हो? ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया गया था क्या अब की बार? पीबीडी, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी का। और उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यानी कि आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो वो मैंने यहाँ पर प्रश्न में ऐड कर दिया कि जी पत्रकारिता में ऐड दिया जाता है। और ये मिला है आपकी बार मृदुलिका झा को। किसको मिला है? मृदुलिका झा को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये चर्चा में क्यों रही है पहले तो ये सुन लो दोस्तों। यहाँ पर पाए जाते हैं सांबल, चीतल और हिरण काफी पाए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ठीक है, उनकी सुरक्षा, इनका संरक्षण और बढ़ा दिया गया, तो इसलिए ये चर्चा में रही है। और ये किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। और एक अभी पीछे क्वेश्चन और भी आया था ऐसा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य था। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य था जो वो भी चर्चा में रहा था। और ये कहां पे था दोस्तों? राजस्थान के अंदर। और ये किस कारण चर्चा में था? ये आग लग जाने के कारण चर्चा में रहा था राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों महाराष्ट्र भूषण। और इससे सम्मानित किया जाएगा किसको? राम सुतार को। राम सुतार को सम्मानित किया जाएगा। और राम सुतार मूर्तिकार है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के क्या है? मूर्तिकार है। तो डायरेक्ट पर्सन आपसे ये भी पूछ लेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार। किस राज्य ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है दोस्तों? ये आपकी गुजरात के अंदर है।
कहां पर? गुजरात के अंदर। किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे दोस्तों। और साथ के साथ आपसे पूछ सकता है इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? 182 मीटर ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची मूर्ति, स्टैचू विश्व की, वो है लॉर्ड स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, चाइना के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं इनकी याद में? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हम यूनिटी डे मनाते हैं दोस्तों, कब? 31 अक्टूबर को। इन्हीं को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ के साथ इनसे और बातें याद रखेंगे, ये देश के पहले डेप्यूटी पीएम थे, देश के पहले डेप्यूटी पीएम, साथ में होम मिनिस्टर भी यही थे, होम मिनिस्टर भी यही थे। 1928 का बारदोली सत्याग्रह था दोस्तों, जिसमें ये उस कर को घटा के, अंग्रेजों ने जो लगाया था 30%, उस कर को घटा के 6% पे ले आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 का कराची अधिवेशन कांग्रेस का, उसकी इन्होंने क्या की थी? क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसकी इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन के बाद इनको गांधी जी के द्वारा आयरन मैन की उपाधि दी गई थी। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो, तो इनकी मूर्ति के मूर्तिकार हैं राम सुतार। इनको महाराष्ट्र सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अरे बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? हाँ ना के जवाब जरूर दिया करो मेरे को, ठीक है, बताया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहे हैं दोस्तों, इनका शुभांकर है उज्ज्वला। उज्ज्वला जो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक बर्ड है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये उज्ज्वला। अब बातें करते हैं इसके बारे में। घटना का नाम क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ये इसका दूसरा संस्करण है दोस्तों, सेकंड एडिशन है। कब से कब तक चलेंगे? 20 मार्च से 27 मार्च तक चलेंगे। नई दिल्ली में खेले जा रहे हैं। और मैस्कोट क्या है? शुभंकर उज्ज्वला, जो एक पक्षी, और ये पक्षी कौन सा है? गोरैया है। कौन सा है? गोरैया है। और टैगलाइन इसकी क्या है? हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान। अंग्रेजी में बोले तो चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। इसका जो थीम सॉन्ग है या जो इसका एंथम है वो है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ये इसका थीम सॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जो ये स्पैरो है, ये स्पैरो तो आपका वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है कब? 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड स्पैरो डे। और ये 2010 में शुरू किया गया था। एक नेचर फॉरएवर सोसाइटी है, एनजीओ नेचर फॉरएवर सोसाइटी, इसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और ये स्पैरो तो क्या है? दिल्ली का और बिहार का, दिल्ली का और बिहार का राजकीय पक्षी भी है, राजकीय पक्षी भी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ये पर्सन शायद पता नहीं आगे ऐड किया है या नहीं, या कल आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो तुम। उसके बाद भारत का पहला पीपीपी। अब पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? पीपीपी की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। किस राज्य में शुरू होगा? राज्य में नहीं, शहर में शुरू होगा। और ये शुरू होगा दोस्तों कहां पर? इंदौर के अंदर। कहां पर शुरू होगा? इंदौर के अंदर। और इंदौर से तो बहुत सारी बातें हैं। इंदौर तो अभी स्वच्छता में भी प्रथम आया है, लगातार 7वीं बार स्वच्छता में प्रथम आया है। और इंदौर के अंदर एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ये भी कहां पर है? इंदौर के अंदर। जो जीरो अपशिष्ट एयरपोर्ट बना था, भारत का चर्चा में रहा था। और इंदौर में तो भीख देना, भीख लेना भी दंडनीय अपराध घोषित हुआ था इंदौर के अंदर। और बातें कुछ मैंने लिखी भी हैं। इसका उद्देश्य जान लो पहले क्या है इस पीपीपी का। इसका उद्देश्य जो ग्रीन वेस्ट है ना, जैसे बागवानी कचरा, फल सब्जियों के अवशेष आदि, उनको प्रोसेस करके उपयोगी उत्पादों में बदलना है। मेन इसका मकसद ये है। यह प्लांट सतत विकास और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक बहुत बड़ी पहल मानी गई है। इंदौर पहले से ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। और यह नया प्लांट इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक है। और इंदौर से बातें तो और याद रख सकते हैं। ट्रैफिक को रोबोट के माध्यम से कंट्रोल करने वाला भी पहला शहर बन गया दोस्तों इंदौर। और इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में भी तो नामित किया गया था। अभी वेटलैंड सिटी के रूप में भी नामित किया गया था। अभी ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पहले मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, जो पहला भारत में हुआ है या पहली बार हुआ है।
वे बातें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, उसको रिवाइज करते हैं। देखो पहला तो पॉइंट क्या है, इसमें मैंने डायरेक्टली लिखा है कि F1 अकादमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी दोस्तों अतिका मीर, अतिका मीर। नेक्स्ट है आईएसएस मिशन के लिए चयनित चयनित पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री, ये बने हैं जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल, ये मैकरल नहीं है दोस्तों, ये यहाँ ठीक है, जॉन मैकफॉल। ये ब्रिटेन के हैं और इनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुजरात में कहां घोषित किया गया? गुजरात का, ये यहाँ पर गुजरात का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये है गुनेरी गांव, जैव विविधता विरासत स्थल गुजरात का कौन सा है? गुनेरी गांव। फिर संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दोस्तों कहां पर? गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा में ये स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम रीफ कहां बनाया जाएगा? ये महाराष्ट्र के अंदर बनेगा दोस्तों, सिंधुदुर्ग जिले में INS गुलदार को डुबोकर बनाया जाएगा। और ये यहाँ पर आप इसको ठीक कर लो, ये INS गोमती टाइप हो गया है, ये दोस्तों INS गुलदार, ठीक है, INS गुलदार को डुबोकर बनाया जाएगा, जो इंडियन नेवी का क्या है? युद्धपोत है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहां शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ दोस्तों आपका एम्स के अंदर। कहां पर? एम्स के अंदर दिल्ली में, जिसका नाम क्या है? सर्जनम, सर्जनम। नेक्स्ट है कार्बन बाजार पर भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। और है भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का पहला बायो बैंक कहां स्थापित हुआ है? इसे फ्रोजन जू भी कहा जाता है। ये कहां तैयार किया गया दोस्तों? स्थापित किया गया है ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसको पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर में बन रहा है? ये बन रहा है आपका मुंबई के अंदर। तो ये जो प्रमुख प्रमुख पहले थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, उससे आपको रिवीजन इनका मिल जाएगा, ठीक है। ये रिवाइज हो गई हैं। ऐसे कोई ना कोई बातें किसी भी क्वेश्चन के 5, 7, 10 पॉइंट में हर रोजाना ऐड कर देता हूं, ताकि पिछले जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन आपका साथ के साथ चलता रहे, होता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में फ्रंटियर सीड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। इसके बारे में और भी जो जानकारी आपको पता है वो भी आप बताएंगे, जिसके द्वारा शुरू किया गया था, जैसे कि उसका हेडक्वार्टर है, उसकी स्थापना है, वो कहां पर है, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। जितना आप दोस्तों टाइप करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतनी बातें आपको याद रहेंगी और आपके माइंड में वो चीजें छप जाएंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें से आपने ऐसे क्वेश्चन का कमेंट कर दिया है कि इसका सर ऑप्शन ए है, नहीं, इसका जो भी आंसर है वो लिख दो, और उसके बारे में जो जो बातें आपको पता है वो भी आप टाइप जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतनी ज्यादा बातें आपको याद रहेंगी। तो दोस्तों चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वो बातें जरूर याद रखेंगे जो मैंने आपको बिल्कुल इस वीडियो के पहले स्टार्टिंग में बताई है, कि अगर आपका जन्म गरीब घर में होता है तो भाई साहब आपकी कतई भी गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में अगर आपके माँ बाप का और आपका बुढ़ापा कट रहा है तो आपकी 2000, 5000, 10,000% गलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, इसीलिए अभी जवानी में खूब मेहनत करो, रगड़ के मेहनत किया करो, ठीक है। चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में।